जो स्ट्रीम लाइन होता है, स्ट्रीम लाइन आर लाइंस ऑफ फ्लो। ये मेरा देखिए, ये मैंने यहां पे पॉइंट्स को मैंने लिख दिया। इसमें मेरे को देखना है कि जो मेरा फ्लूइड होता है, मेरा फ्लूइड कोई भी लिक्विड जो है या वाटर है या ऑयल है, कुछ भी जो मान लीजिए फ्लो हो रहा है किसी एक, फ्लो क्या होता है, फ्लो किसी एक डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट या रेंडम किसी भी डायरेक्शन में अगर मेरा फ्लो हो रहा है, मान लीजिए वाटर है या ऑयल है, तो किसी भी फ्लूइड में जो आपके पार्टिकल होंगे उसी किसी पॉइंट्स पे अगर मैं जो टेंजेंट ड्रा करता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर दिया, तो ए डायरेक्शन ऑफ मोशंस ऑफ लिक्विड्स के डायरेक्शन के मोशन को बताता है कि किस डायरेक्शन में, ये टेंजेंट यही बताता है कि लिक्विड मेरा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जिस डायरेक्शन में मेरा लिक्विड फ्लो हो रहा है इसी डायरेक्शन में मेरा ये टेंजेंट होगा। इस पॉइंट पर इस टेंजेंट वेक्टर्स का पोजीशन वेक्टर्स मैं लिखूंगा, राइट करूंगा, और इसकी वेलोसिटी के क्रॉस प्रोडक्ट को ही जो मेरा होता है स्ट्रीम लाइन बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन या लाइन ऑफ फ्लो। इसी के फार्मूले को मेरे को दिखा देना है कि जो इसका फार्मूला है वो कैसे जनरेट होगा। तो इसको विद हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट से हम देखेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट पे इसका पोजीशन वेक्टर्स मेरा आर है, जो मेरा एक डायरेक्शन ऑफ फ्लो को बताता है, यानी फ्लूइड वेलोसिटी यही बताता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो यही है आपकी फ्लूइड की वेलोसिटी को बताता है, फ्लूइड वेलोसिटी, ठीक है ना, एक फ्लूइड वेलोसिटी होती है। और इसी पे मेरा एक पोजीशन वेक्टर मेरे को लिख लेनी है, यानी मेरा जो आर है, ये आर था पोजीशन वेक्टर, आर जो मेरा है एक्स आयोटा प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये मेरा 3 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर्स बता रहा है। और इसी पॉइंट्स पे के थ्रू मैंने, इसी पॉइंट के थ्रू मैंने पोजीशन वेक्टर को ड्रा किया है। इसी पॉइंट पर अगर मैंने वेलोसिटी को करनी है, अगर मेरी वेलोसिटी क्यू है, जो क्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी है ए 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड, एक्स पे आयोटा, वाई पे जे और जेड पे मेरा के वेक्टर यूनिट वेक्टर शो करता है, यूनिट वेक्टर्स। ओके, तो यहां पे मैं मान लीजिए मेरी जो ये वेलोसिटी क्यू है, ये जो मेरी वेलोसिटी है यू आयोटा प्लस बी वी जे प्लस डब्ल्यू के, ये मेरी क्या है, वेलोसिटी एट ए पॉइंट पी। मैं इस पॉइंट को पी फॉर पॉइंट पी से डिनोट कर दिया। अब इस पोजीशन वेक्टर्स में जो चेंजिंग होगा, यानी अगर मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इसकी पोजीशन, यानी सारी जो मेरे यहां पे पार्टिकल्स होंगे उनका पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा। और जो मेरा पोजीशन वेक्टर जो आर होगा, इसका चेंजिंग मेरे को शो करना है, तो इसको दिखाने के लिए डी आर से दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो डी जो है मेरा ये चेंजिंग को बता रहा है, यानी इसका वेलोसिटी और चेंजिंग ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वही मेरा लाइन ऑफ फ्लो का इक्वेशन बन के आएगा। तो सबसे पहले मैं देखो क्यू क्रॉस प्रोडक्ट डी आर और इक्वल टू जीरो वेक्टर, यहां पे जीरो वेक्टर है, जीरो का मतलब है, जीरो का मतलब है यहां पे जीरो वेक्टर्स, यानी जीरो आयोटा प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, इस चीज को ये शो कर रहा है। ओके, यानी मैं साथ साथ यहां पे नॉर्मली मैं यहां पे लिख दिया कि क्यू क्रॉस डी आर इक्वल टू जीरो। ओके, तो
अब मेरे इसके क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड कर लेना है। जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट खुद का वेक्टर जो होता है यूनिट वेक्टर आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, यानी सेल्फ डायरेक्शन में, जैसे आयोटा जे और के खुद का खुद से अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट 0 फाइंड होता है। यानी अगर आई क्रॉस आई इक्वल टू 0 आएगा, जे क्रॉस जे इक्वल टू 0 और के क्रॉस के इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे इस एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक की डायरेक्शन ए होती है और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक की अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो मेरा जो एंगल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। एंटी क्लॉकवाइज में अगर मैं आयोटा को जे से क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, यानी आयोटा क्रॉस जे, तो आएगा मेरा थर्ड वाला आई क्रॉस जे इक्वल के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इक्वल टू क्या आएगा, जे। लेकिन मैं अगर क्लॉकवाइज में इसके क्रॉस प्रोडक्ट को निकालूंगा तो मेरा निगेटिव साइन के साथ आएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे देख लीजिए आई क्रॉस के, तो ये आ जाएगा माइनस जे, जे क्रॉस आई तो जे क्रॉस आई तो माइनस के, ओके, और के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज चल दिया मैंने तो मेरा क्या होगा, अपोजिट पॉजिटिव साइन के साथ मेरा वैल्यू फाइंड होगा, और अगर मैं क्लॉकवाइज चल दिया तो निगेटिव साइन के साथ मेरी वैल्यू फाइंड होगी। अब मेरे को इन दोनों के बीच में क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्यू क्रॉस डी आर। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन चेंज हो रहा है, तो इसका जब मैं डी आर फाइंड कर लूंगा यहां पे, तो मिल जाएगा मेरे को डी आर, डिफरेंस कर दिया, डी एक्स आयोटा प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ये मिल गया। तो मैं यहां पे इसकी जगह पे क्या लिख लूंगा, जो मेरा है ए, क्यू की वैल्यू जो मेरी क्या है, यू आयोटा प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के इंटू डी आर की वैल्यू यहां से डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के इक्वल टू 0 वेक्टर, ओके, इक्वल 0 वेक्टर। इसके क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, जब मैं आई को खुद से करूंगा तो मेरा क्या वैल्यू मिलेगा, 0। आई को जे से करेंगे के, और फिर आई को अगर के से करेंगे, आई को जे से किया तो के, और अगर मैंने आई को जे से करना है तो मेरे को मिलेगा के, और अगर इसी आई को मेरे को जेड से करना है, आई को जेड से करूंगा तो माइनस जे मिलेगा, ओके। तो मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो मेरे को यहां पे फाइंड आउट होकर जो आएगा, मैं यहां पे बता दे रहा हूं, जो मैं डायरेक्ट यहां पे आप देखना, मैं इसको लिख दे रहा हूं। तो यहां पे जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद जो मेरी वैल्यू आ गई, वो आ गई वी डी जेड माइनस डब्ल्यू डी वाई आयोटा प्लस डब्ल्यू डी एक्स माइनस यू डी जेड इंटू जे प्लस, इसी के साथ में है, प्लस यू डी वाई माइनस वी डी एक्स इक्वल टू 0 वेक्टर। आप क्या करेंगे, 0 वेक्टर से आप करेस्पॉन्डिंग कंपेयर कर लेंगे, इधर 0 आयोटा प्लस 0 जे, तो इसका कंपेयर कर लेंगे तो इसको आप लिख पाएंगे डेट इज वी डी जेड माइनस डब्ल्यू डी वाई इक्वल टू 0, ओके।
और लिख पाएंगे डब्ल्यू डी एक्स माइनस यू डी जेड इक्वल टू 0 और यू डी वाई माइनस बी डी एक्स इक्वल टू 0। देखिए अब इस इक्वेशन का क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई कर देना। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहां पे आप इसको शो कर पाएंगे, सो दैट कि डी एक्स ओवर यू बराबर डी वाई ओवर वी इक्वल टू डी जेड ओवर डब्ल्यू। ये आपको इक्वेशन फाइंड होके आएगा। अगर मान लीजिए आपने पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 आप देख पाए, ये जो है आपका डबल इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन को शो कर रहा है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में इसके सॉल्यूशन को आसानी से वहां पे फाइंड कर पाएंगे। ओके, और ये जो है लिक्विड्स की जो फ्लो है वो बेनिश नहीं हो रही है, यानी लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, और उस वेलोसिटी जो होती है वो जो वेलोसिटी आपकी होगी उसका जो पोजीशन बताएगा कि हमेशा एनी टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी जो होगी कि ऑलवेज नॉट बेनिश, यानी यू एक्स वाई जेड टी इक्वल टू 0 वेक्टर, और ऐसे इसका v एक्स वाई जेड टी इक्वल टू 0, w एक्स वाई जेड टी इक्वल टू 0। ये जो लिक्विड की वेलोसिटी होती है एक कभी आपकी बेनिश नहीं होगी, लेकिन अगर इस वेलोसिटी को बेनिश होना पड़ेगा तो जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप क्या करते हैं, सिंगुलरिटी निकालते हैं, सिंगुलरिटी, इसेंशियल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल निकालते हैं। मान लीजिए मेरे पास किसी भी मतलब मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मेरा लिक्विड है, जिसमें फ्लो कर रहा है, तो जिसमें मान लीजिए एक वेलोसिटी तभी आपकी खत्म होगी यानी बेनिश होगी जब यहां पे कहीं पे आपको सिंगुलरिटी मिल जाए। अगर सिंगुलरिटी मिल जाएगी इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पे आपको सिंगुलरिटी मिल गई वहां पे लिक्विड्स के जो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है, वैकेंट्स हैं। वहां पे जब लिक्विड्स प्रेजेंट ही नहीं है तो वहां पे वेलोसिटी के बारे में जिक्र ही क्या करेंगे। तो ऐसे कंडीशन पे वहां पे लिक्विड की वेलोसिटी क्या होगी, 0, यानी जहां पे सिंगुलरिटी आपको फाइंड हो गई वहां पे क्या हो गई, सिंगुलरिटी 0। इसी को बोलते हैं क्या है कि यहां पे वेलोसिटी मेरी क्या हो गई, बेनिश हो गई। तो आप देख पाए कि जो आपका फार्मूला निकल के आया, ये निकल के आया। ये क्वेश्चन जो है ये IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, IAS ये 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है, और UPPCS में ये पूछा गया था 2000 में, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को। ओके, और जिस पॉइंट पे ए वेलोसिटी 0 होगी, जहां पे सिंगुलरिटी आपको फाइंड होगी, उसी पॉइंट को आपको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। इस चीज को ध्यान रखना, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी 0 होगी सिंगुलरिटी की वजह से, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स। और इसी पॉइंट्स को एक और नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है स्टेग्नेशन पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट को एक और नाम से जाना जाता है स्टेग्नेशन पॉइंट। ओके, तो आपने यहां पे इस क्वेश्चन को देखा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास इस क्वेश्चन को शेयर करें, और ताकि वो फ्लूइड डायनामिक्स के टॉपिक्स को, क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व कर सकें, अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ और स्टूडेंट के भी साथ इन चीजों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फॉलो भी करें, ताकि हम और आप मिल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।